प्रिय मित्रों, पुराणों में ऐसी अनेक कथाएं हैं जो व्यक्ति के भाग्य और कर्म की समझ को बढ़ा सकती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके सामने पौराणिक कथा साझा करते हैं। इस पौराणिक कथा के अनुसार केवल भाग्य पर निर्भर रहने से व्यक्ति को कुछ भी हासिल नहीं होता है। आइए इस पौराणिक कथा के बारे में गहराई से जानते हैं। प्रिय मित्रों, कथा के अनुसार एक बार देवर्षि नारद एक बार बैकुंठ धाम गए। उन्होंने श्री हरि से कहा कि पृथ्वी पर भगवान का प्रभाव कम हो रहा है। जो लोग धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं उन्हें अनुकूल परिणाम नहीं मिल रहे हैं, जबकि जो लोग पाप कर्मों को कर रहे हैं उन्हें प्रचुर फल मिल रहा है। ये सुनकर श्री विष्णु ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं देवर्षि। सब कुछ नियत के अनुसार हो रहा है और ऐसा ही होना चाहिए। तब नारद जी बोले, मैंने स्वयं ये देखा है प्रभु, पापी लोग लाभ उठा रहे हैं, जबकि धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों को विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। तब विष्णु जी ने नारद जी से ऐसी घटना का एक उदाहरण देने का अनुरोध किया। तब नारद जी ने एक घटना का जिक्र किया। जब वह एक जंगल से लौट रहे थे तो उनका सामना एक गाय से हुआ जो दलदल में फंस गई थी। हालांकि गाय को बचाने कोई नहीं आया। इस बीच एक चोर आया और उसने गाय की दुर्दशा देखी, फिर भी उसने गाय की मदद नहीं करने का फैसला किया। इसके बजाय चोर ने गाय पर कदम रखा और दलदल पार करने में कामयाब रहा। इसके बाद उसकी नजर सोने के सिक्कों से भरे एक बैग पर पड़ी। बाद में एक बुजुर्ग साधु उसी स्थान से गुजरे और उन्होंने गाय को बचाने का ईमानदार प्रयास किया, जिससे वह सफलतापूर्वक पूरा करने में सफल रहे। हालांकि गाय को बचाने के बाद जैसे ही वह आगे बढ़े, बड़े दुर्भाग्य से वह एक गड्ढे में जा गिरा। नारद जी की बातें सुनकर भगवान ने कहा कि जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया उसे खजाना मिलना तय था। हालांकि अपने पाप पूर्ण कार्यों के कारण उसे केवल थोड़ी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ। दूसरी ओर भिखारी को मृत्यु मिलना तय थी, फिर भी उसने गाय को मरने से बचाया। इस पुण्य कार्य के कारण उनकी मृत्यु टल गई और केवल मामूली चोट आई, फलस्वरूप वह गड्ढे में गिर गया। प्रिय मित्रों, इसलिए कहा जाता है कि जैसा कर्म वैसा जन्म। प्रिय मित्रों, कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप हमारे YouTube चैनल संसार दर्पण ज्ञान पर नए मेहमान बंधु बनकर के आई हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल संसार दर्पण ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन वाली घंटी को ऑन जरूर करें। सभी मित्रों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।